हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्मा के बारे में। कर्मा एक संस्कृत का शब्द है जिसको क्रिया या एक्शन कहते हैं। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करता है। जैसे ग्रेविटी होती है, हर एक्शन हमारा, चाहे वो सोचने का हो, चाहे बोलने का हो या करने का हो, ये सारे असर डालते हैं हमारे जीवन पे। जो हम करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका फल हमें मिलता ज़रूर है। अगर हम पॉजिटिव कर एक्शन लेते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, नेगेटिव एक्शंस हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कर्म किया उसका रिजल्ट आपको अभी के अभी मिल जाए। इसमें टाइम लग सकता है, आज भी मिल सकता है, 10 साल बाद भी मिल सकता है, या फिर दूसरे जन्म तक भी आपका वेट हो सकता है लंबा। अगर हम कर्म के टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, जिसमें संचित कर्मा बोला गया है, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्मा। ये हमारे आगामी कर्म होते हैं जो क्रियामान कर्म होते हैं। संचित कर्मा वो होते हैं जो टोटल कर्म जो हमने पिछले जन्मों से एक्यूमुलेट किए हैं। जैसे बैंक में हम बैलेंस इकट्ठा करते हैं, वैसे ही है ये संचित कर्म। प्रारब्ध कर्मा की अगर बात करूं तो प्रारब्ध कर्मा वो हिस्सा है जो इस जन्म में हमें भोगना पड़ेगा, ये फिक्स होता है। जैसे हमारा जन्म, हमारी फैमिली, हमारा हेल्थ चैलेंजेस जो भी हम झेल रहे हैं इस जीवन में, वो सब प्रारब्ध कर्मा के अंतर्गत आते हैं। क्रियामान कर्मा, ये जैसे मैंने बताया था अभी कि ये आगामी कर्म होते हैं। अभी जो हम एक्शन कर रहे हैं ये फ्यूचर के लिए नया कर्म हम क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। फिर उसके अलावा भेद भी बताए गए हैं कर्मों के। मनसा कर्मा, वाचिका कर्मा और कायिका कर्मा। कायिका कर्मा बॉडी से एक्शन किए करने वाले होते हैं, वाचिका बोलने वाले कर्म, और मनसा मन वाले जो मन में हमारे विचार आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी चाहिए कर्मों के बारे में। कर्म सिर्फ पनिशमेंट की तरह काम नहीं करते। बहुत लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब सजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल भी मिलते हैं। और इंटेंशन बहुत मैटर करती है हमारी इसमें। एक्शन से ज्यादा हमारी भावना, जो इंटेंशन हमारी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की मदद पैसों के लिए आप कर रहे हैं तो उसका अलग कर्मा है, और अगर सच्चे दिल से कर रहे हैं तो उसका कर्मा अलग है। तो हमें अब अपने अच्छे कर्म कैसे बनाने हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने जीवन में। डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। रोज कम से कम 5 चीजें ऐसी जिनके लिए आपको शुक्राना करना चाहिए। दूसरों की मदद कीजिए। सच बोलने की आदत डालिए। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेस सर्विस सबसे पावरफुल पॉजिटिव कर्मा इसी को कहा गया है। और एक फेमस कोट भी है कि जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन याद रखो, ओवर थिंकिंग कर्मा हमें नहीं करना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा पास्ट लाइफ कर्मा होगा, सोच के रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें फोकस करना है अपने प्रेजेंट एक्शंस पे, चाहे वो मनसा कर्मा हो, वाचा कर्मा हो, या फिर जो हम क्रियामान कर्मा की बात करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उन कर्मा की बात करें। तो जो भी कर्मा हम कर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ के अपने कर्मों को आगे लेके जाना है, क्योंकि इन कर्मों पे ही डिपेंड करेगा कि हमारे जीवन में आगे क्या आने वाला है। एक और जाते जाते एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा नियम है। यूनिवर्स हमसे जो कुछ भी लेता है वो अपने पास रखता नहीं। यूनिवर्स हमें वापस करता है, चाहे वो आज वापस करे, चाहे 10 साल बाद वापस करे, लेकिन वो वापस जरूर करता है। और सिर्फ वापस नहीं करता है, कर्मा हमें, यूनिवर्स हमें वापस जब करता है तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस करता है।
तो हमें अपने कर्मों को करते समय इस चीज़ का, इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि हम यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं। अगर हम यूनिवर्स में नेगेटिविटी दे रहे हैं तो यूनिवर्स हमें नेगेटिविटी ही वापस करेगा और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। और अगर हम यूनिवर्स में पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो आपको पता है यूनिवर्स हमें पॉजिटिविटी ही वापस करेगा, चाहे आज करे चाहे 10 साल बाद, और वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये सोचना, थोड़ा सा सोचेंगे, अगर सोच के अपने कर्मों को करेंगे तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी आपको लगेगी, लगनी शुरू हो जाएगी अगर नहीं लगती है तो, अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो। आप कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप कौन से कर्मों को प्रेफर करते हैं, या कौन से कर्म आपकी लाइफ में चल रहे हैं जिनसे आप परेशान हैं, या अगर खुश हैं तो इस टाइम कौन से कर्मा की वजह से। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।